हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ध्यान में और अपने काम में अपने मन को लगा सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जो है हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है कि जितने अच्छे से हमारा काम में मन लगेगा उतने ही अच्छे से हम लोग हमारे काम को कर पाएंगे। और जब हम लोग उतने अच्छे से हमारे काम को कर पाएंगे तभी जो है हम लोग हमारे जीवन में सफल बन पाएंगे। हर एक चीज के लिए मन का लगना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपका मन लगना हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, हम लोग काम नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आने लगता है, उसके कारण हमें और अन्य बीमारियां होती है। लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही आसान सा एक अभ्यास, जिस एक अभ्यास के कारण आप जो है अपने ध्यान में, अपने काम में बहुत ही आसानी से मन को लगा पाएंगे। लेकिन आपको जो है इसका अभ्यास जरूर से करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान में मन लगाना मतलब क्या होता है? ध्यान में मन लगाने का अर्थ होता है, या काम में मन लगाने का अर्थ होता है, हमारी सारी इंद्रियों को किसी एक ऑब्जेक्ट पर रखना, लगाना। और वो तभी संभव हो पाता है जब हम लोग उस समय उस जगह पर रहें। जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में अगर बहुत सारी चीजें चल रही है तो मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। मुझे हमेशा फोकस रहना होगा। फोकस रहने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एट प्रेजेंट, मतलब इसी मोमेंट में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। और इसी को योग कहा गया है, इसी को कनेक्टिविटी कही गई है। तो जब हम लोग योग करते हैं, जब हम लोग कोई भी टास्क करते हैं, तो हमें उस समय उस जगह पर उपस्थित नहीं, उपलब्ध रहना चाहिए। यानी कि हमें वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए, अपने फिजिकल माइंड से, बॉडी से, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से। तो जब हम लोग इस तरीके से अभ्यास करते हैं तभी जो है हमारा ध्यान में और किसी भी काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आपको साथ में क्या करना है, आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे अगर आप ऑफिस का काम करते हैं तो जितने भी आपको डिस्ट्रैक्शन लगते हैं, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर कर देना है। जो भी लगता है कि कोई एक वैसे व्यक्ति है जो बार बार आपको बुलाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको एक अपना पैटर्न सेट करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप घर के भी कोई काम कर रहे हैं तो सबका एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। उस समय पे ही आपको उस काम को करना है और उसको आपको पूरे फोकस के साथ में करना है। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग वहां के बन जाते हैं, जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग पूरे फोकस के साथ में देखते हैं, राइट? लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तभी हमारा मन नहीं लगता है। या तो हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, या तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें वो काम करना ही है। तो आपको अपने काम को मन में लगाने के लिए, देखिए, इस चीज को अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आपका मन लगे या ना लगे, आपको वो काम करना है, इतना तो तय है। और आप जो काम कर रहे हैं उसे करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका समय तो जा ही रहा है दोनों चीजों में, तो क्यों ना हम लोग उसे अच्छे से करने का अभ्यास करें। और ये जो एक अभ्यास है, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना, पूरी चेंज कर सकता है अगर आपने इस एक चीज को अगर सीख लिया तो। क्योंकि हम लोग दिन में कम से कम 15 से 20 या 50-100 काम करते हैं, सवेरे उठने से लेके एंड तक। जैसे हम लोग ब्रश कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान ब्रश में नहीं है, हमारे दांतों पर नहीं है, उस क्लीनिंग प्रोसेस पे नहीं है, बस हम लोग केवल ब्रश खींचे जा रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि हमारे जो दांत है उससे हम लोग खाना खाते हैं, वही खाना जो बचता है वही सारे हमारे बॉडी में जाता है, उसी से खून बनता है, वही खून जो है पूरे ऑर्गन तक लेकर जाता है, उसको सारे पोषक तत्व देता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे दांतों के ऊपर। तो थोड़ा सा इस तरीके का भाव, इस तरीके की कनेक्टिविटी हम लोगों को हर एक काम के साथ में करनी है। और एक दिन आप बैठ लीजिए, आपके जो मेन काम होंगे, कितने होंगे? 5 या 10 काम होंगे। तो आपका हर एक काम जो भी आपको लगता है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 3 से 5 काम आप लिख लीजिए अच्छे से। उसका देखिए कि ये काम मुझे क्यों करना है। तो उससे क्या होगा ना, आपकी इंटेंसिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो जब आपको पता चल जाएगा कि जिस ऑफिस में जा रहे हैं, आपको जो काम दिया है, अगर आप वो काम अच्छे से नहीं करते हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। आप समय दे रहे हैं लेकिन आप अच्छे से, आपका मन नहीं लग रहा है, तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी पूरी परिवार की जिम्मेदारी है।
उसी से जो आप अपने बच्चों के लिए जो भी चॉकलेट्स है, खिलौने हैं, उनकी जो एजुकेशन है, अपने घर का ध्यान है, अपने माता पिता का ध्यान है, उसी की वजह से आप लोगों को मिल रहा है। तो आपको क्यों फिर इस तरीके से करना है? तो जब भी आपको ध्यान करना है या अपने काम में मन लगाना है, आपको सबसे पहले वहां पे उपलब्ध हो जाना है। ये शुरुआत में एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग जब अभ्यास करोगे तब आपको इसे समझ में आ जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपका हर काम में मन नहीं लगता है। कुछ ही काम होंगे, 2 से 3 या 5 काम जिसमें आपका मन नहीं लगेगा। जब भी आप जो काम कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप उसको लिखिए कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है। उन कारणों को पता करने के बाद में उसके ऊपर आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए और अपने आप से पूछिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम को मेरे लिए करना और मेरा उस काम में मन लगाना। नहीं लग रहा है तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कोई असंभव सा नहीं है। और हम लोग ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कुछ हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों को सिंपल से अपना काम करना है, वहाँ पे उपस्थित रहना है और अपने आप को पूरा बॉडी, माइंड एंड सोल पूरा उसमें झोंक देना है, वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। तभी जो है आपका उस काम में मन लगेगा, उस ध्यान में आपका मन लगेगा। और उस चीज के लिए आपको एक अच्छे से समय निकालना है। उस निर्धारित समय पे उस काम को आप कीजिए, ठीक है। तो आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में सफल भी हो पाएंगे। आप हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं तो वो सारी चीजें भी आप लोग कर पाएंगे। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस प्रैक्टिस को ज़रूर से फॉलो करेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठा पाएंगे। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों की कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।